अब हम बात करेंगे वरुण मुद्रा। वरुण, जैसे वरुण देवता हमारे होते हैं, तो वो उन्हीं के नाम पे ये वरुण मुद्रा रखी गई है। और इस वरुण मुद्रा को बनाने का जो तरीका है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली के टिप को हमें थंब के टिप से जोड़ना है, अंगूठे के टिप से जोड़ना है और हल्का सा जेंटली प्रेस करना है। मतलब बहुत टाइट नहीं, जेंटली प्रेस करना है कि थोड़ा सा पुश करना है, उसको पता लगे कि कुछ प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। और इसका फ़ायदा क्या है? वरुण, हमारे वरुण देवता जो पानी के देवता हैं, उसके नाम पर ये मुद्रा बनाई गई है। तो इस वरुण मुद्रा के निरंतर अभ्यास से, यानी कि डेली इसको करने से, आपके शरीर में जो जल तत्व से की कमी से होने वाले रोग हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन वगैरह है, वो ठीक होता है। उससे होने वाली और बीमारियां जो हैं वो भी ठीक होती हैं। लेकिन इस मुद्रा को हमें आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, यानी कि जब चाहे तभी आप कर लें, जब आपको इसकी नीड हो तब करें। और इस मुद्रा से लाभ क्या है? इस मुद्रा से शरीर का जो रूखापन है, हमारे शरीर में जो ड्राइनेस आ जाती है, जैसे सर्दियों में भी आ जाती है, तो वो ठीक होती है। यानी कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ठीक होगा, तो हमारी बॉडी की स्किन जो है वो ड्राइनेस ख़त्म होगी, और उससे हमारा ख़त्म होकर हमारे शरीर की जो स्किन है वो सॉफ्ट और ऑयली, मतलब हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। जिस व्यक्ति का खून में जल तत्व की कमी है, कई बार हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बॉडी में, खून में जल तत्व की कमी है, तो उसको भी ये मुद्रा करनी चाहिए। यानी कि शरीर का रूखापन हो या ब्लड में कोई दिक्कत है, ब्लड का डिटॉक्सिनेशन करना हो, तो या त्वचा में हमें ग्लो लाना हो, तब हम इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो इस मुद्रा के अभ्यास से जल तत्व की कमी को हम दूर करेंगे। जैसे जब गैस की जो हमें गैस्ट्रिक अटैक पड़ते हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है, उससे बॉडी में स्टिफनेस आती है, खिंचाव होता है, और उससे हमारी बॉडी में पेन होता है, तो तब भी इसको किया जाना चाहिए। और इसके क्या क्या लाभ हैं और किस किस चीज़ में हम कर सकते हैं, उसके लिए शरीर का सूखापन दूर होता है, त्वचा में चमक और चिकनाई और मुलायम होती है। और रक्त विकार की बीमारी, जो मतलब हमें ब्लड से रिलेटेड बीमारी है या ब्लड में कोई अशुद्धि है, उसके लिए भी ये लाभदायक है। त्वचा के दर्द, यानी कि जो मसल्स पेन होते हैं, सोराइसिस, खुजली, और दाद, इस तरह की बीमारियों में भी ये लाभदायक है। जल तत्व से होने वाली बीमारियां, जैसे गैस की बीमारी, डायरिया, डिहाइड्रेशन में भी इससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। और जिनको ज़्यादा प्यास लगती है, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो भी इस मुद्रा से उसको एक्सेस प्यास की मात्रा है वो भी ठीक कंट्रोल होती है। शरीर में कहीं भी खुजली हो जाए, तो इस मुद्रा के प्रयोग से खुजली शांत होती है। यदि बॉडी में एलर्जी भी हो रही है, कई बार किसी चीज़ से एलर्जी होती है और हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, तब भी यदि आप इसको करेंगे तो बॉडी में जो ड्राइनेस ख़त्म होकर उसकी जो एलर्जी है उसको भी ठीक करेगी। स्नायु के खिंचाव हो, तब इस मुद्रा में राहत मिलती है, यानी कि मसल्स में यदि पेन हो रहे हैं तो भी इसको करने से ठीक होता है। और इस तरह से हम लोग जो है इस मुद्रा को करके अपने जीवन को, अपने ये को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अपने यौवन को, यानी कि यंग्स जो एज है, एज के जो इफ़ेक्ट है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से अंगूठे के अगले भाग को हम जब कनिष्का की या छोटी उंगली के अगले भाग से दोनों को जब जोड़ेंगे, तो हमारी ये हमारी मुद्रा तैयार होती है। और यदि कोई बेहोश हो गया है, तब भी हम इन दोनों उंगलियों के अगले भाग पे मालिश करें, तो वो बेहोशी यानी कि मूर्छा दूर होती है। अचानक दुर्घटना में ये बहुत ही अच्छी काम आती है कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, यदि कोई बेहोश हो गया है, तो उस टाइम पे इन दोनों उंगली, यानी कि सबसे छोटी कनिष्का उंगली और अंगूठे के टिप पे मालिश करने से उसकी मूर्छा यानी कि बेहोशी दूर होने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से हम लोग इस मुद्रा से मतलब बहुत सी अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। और इस मुद्रा के साथ साथ यदि हम अपान वायु मुद्रा करें,
तो भी कई तकलीफ़ें दूर होती हैं। आगे हम उन मुद्राओं के बारे में आगे आपसे बात करेंगे, आगे बता